तस्कर का इतना बड़ा साम्राज्य हुआ, पटवारी प्रतिवेदन में दोषी पाया जाता है, लेकिन मामा शिवराज तो आरोपों में मन से सीधी विदिशा में निलंबन कर रहे हैं, लेकिन जावद विधानसभा मंत्री जी के क्षेत्र में एक पटवारी का निलंबन नहीं होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। आखिर तस्कर का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ, उसका मुख्य जिम्मेदार किसको मानती है कांग्रेस? देखो, सबसे मुख्य जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार है। इनकी जो मंशा है वो सफल कैसे होगी जब मंत्री के क्षेत्र में ही लापरवाह अधिकारी पटवारी प्रतिवेदन में पाया जाता है, लेकिन निलंबन की जगह सिर्फ मात्र वेतन वृद्धि रोकना? आपको नहीं लगता फिर नया पप्पू धाकड़ जावद विधानसभा में तैयार हो जाएगा? देखिए, आप ये मान के चलिए कि जावद विधानसभा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में कोई नया पप्पू धाकड़ पैदा नहीं होने देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शिवराज मामा की सरकार है। अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शने के वाली नहीं है। बिल्कुल योगी जी जैसा बुलडोजर मध्य प्रदेश में भी चलेगा अब शिवराज मामा का। मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज जी चौहान ये कह रहे हैं कि हम माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़े माफिया तो जावद क्षेत्र में और सकलेचा जी के संरक्षण में काम कर रहे हैं। रतनगढ़ थाने से मात्र 2 किलोमीटर दूर पर हाथीपुरा गांव, कोई 2 या 4 किलोमीटर की दूरी मान लें, 4 किलोमीटर दूरी पे इतना बड़ा तस्कर, अवैध अतिक्रमण बना हुआ है, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, खुफिया रास्ते बने हुए हैं। क्या पुलिस के नॉलेज में नहीं है? वहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी पूरी सकलेचा जी से मिली भगत है, चाहे वो रेवेन्यू विभाग का हो चाहे पुलिस विभाग का हो। नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। मामा शिवराज का जो बुलडोजर है जावद विधानसभा में भी धूम मचा रहा है। लगातार अवैध अतिक्रमण को लेकर तस्कर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई देखी जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर तस्कर के अवैध साम्राज्य का जिम्मेदार कौन है? मामा शिवराज तो दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मंच से निलंबन किया जा रहा है, लेकिन जावद विधानसभा की तस्वीर ऐसी है जहां पर दोषी पटवारी प्रतिवेदन में पाया जाता है, लेकिन उस पर कार्रवाई की जगह मात्र वेतन वृद्धि रोकी गई। हमारे साथ में इस वक्त जावद विधानसभा में जावद के मंडल अध्यक्ष सचिन जी गोखरू हैं, जो मंत्री जी के प्रतिनिधि हमसे बात करेंगे। आखिर भाजपा की सरकार है, आखिर क्यों दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है और इस अभियान को लेकर क्या कहते हैं? सबसे पहले सचिन जी मैं जानना चाहूंगा, शिवराज सिंह चौहान का जो अभियान है वो क्या अभियान है और किस प्रकार से अमल करना है? माफियाओं के खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री जी, सभी लोग माफियाओं के खिलाफ लगे हैं और माफिया राज का अंत करने में, क्योंकि 15 महीने में जो माफिया पैदा हुए थे, उन 15 महीने के जो माफियाओं का अंत करने में हमारी सरकार पूर्ण रूप से लगी है। तस्कर पप्पू धाकड़ का बड़ा अवैध साम्राज्य था, जहां पर हथियार भी बरामद हुए, पुलिस पर फायरिंग भी हुई। काबिल तारीफ है मामा शिवराज का बुलडोजर जावद विधानसभा में पहुंचा और अवैध साम्राज्य को ध्वस्त करने का काम करा, लेकिन इस अवैध साम्राज्य का मुख्य दोषी कौन होता है? किसी क्षेत्र में इतना बड़ा अगर कारोबार होता है, राजस्व और पुलिस की क्या अहम भूमिका होती है? राजस्व पुलिस ने अपना काम किया। राजस्व के अधिकारियों ने कुल जब कार्रवाई करी तो 3 दिन में कार्रवाई करके पप्पू धाकड़ का साम्राज्य पूरा तोड़ दिया, नेस्त नाबूद कर दिया। वहाँ शायद प्रत्येक देश में आप भी थे। तो पूरा साम्राज्य जो है, चाहे उसकी ज़मीन हो चाहे उसके मकान हो, सभी तोड़ने का काम हमारे शिवराज सरकार के बुलडोजर ने किया, माननीय मंत्री जी के निर्देशन में हुआ। मंत्री जी के निर्देश में हुआ, बिल्कुल अच्छा, काबिल तारीफ है। प्रशासन एसडीएम कलेक्टर के संज्ञान में आया, काबिल तारीफ है, लेकिन वो साम्राज्य जो फला फूला है, कहीं न कहीं स्थानीय पटवारी और बिट प्रभारी जो होते हैं, इतना बड़ा गोदाम होना, उनकी जिम्मेदारी क्या थी? क्या उन पर सवाल खड़े नहीं होते हैं? लगातार आपके भाजपा के नेताओं से भी हमने सवाल करा, सब एक ही कहना है, भाजपा कांग्रेस सब एक ही स्वर में कह रहे, कहीं न कहीं स्थानीय पटवारी जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, उसे जिम्मा दिया जाता है, लेकिन तस्कर का इतना बड़ा साम्राज्य हुआ, पटवारी प्रतिवेदन में दोषी पाया जाता है, लेकिन मामा शिवराज तो आरोपों में मन से सीधी विदिशा में निलंबन कर रहे हैं, लेकिन जावद विधानसभा मंत्री जी के क्षेत्र में एक पटवारी का निलंबन नहीं होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। पटवारी की जाँच चल रही है, प्रतिवेदन अभी आया है, कलेक्टर के यहाँ प्रतिवेदन गया है, कलेक्टर ने उसको नोटिस भी दिया है। नोटिस देने के बाद उसका जो जवाब आया है उसकी जांच चल रही है। जांच के बाद जो कार्रवाई होगी, किसी भी दोषी को जावद विधानसभा क्षेत्र में बख्शा नहीं जाएगा। अभी कांग्रेस नेता राजकुमार जी अहीर ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि माफिया जो है, तस्कर माफिया ले लो, जमीन माफिया ले लो, भू माफिया ले लो, सबको मंत्री जी का संरक्षण है। इन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। कांग्रेस के 15 महीनों के कार्यकाल में जिन लोगों ने माफिया राज पैदा किया, माफियाओं को जिंदा रखा, चाहे वो रेत माफिया हों, चाहे दूसरे प्रकार के माफिया हों, चाहे अवैध काम करने वाले, सभी जितने भी गठजोड़ होते हैं वो कांग्रेसियों के होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार के माफियाओं से कोई लेना देना नहीं होता।
अभी रेत को लेकर बड़ा मुद्दा चल रहा है। रेत का मुद्दा प्रभारी मंत्री ने भी बोला, मंत्री जी भी बोल रहे हैं कि रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जावद क्षेत्र का कल का मामला शायद आपके भी संज्ञान में आया होगा। रेत माफिया जो डंपर होता है उस पर कार्रवाई करने के लिए मंत्री जी को फोन लगाना पड़ता है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। क्या लगता है कहीं कहीं प्रशासन हावी हो रहा है या क्या स्थिति है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मंत्री जी के जैसे ही संज्ञान में आया, माननीय मंत्री जी ने फोन लगाकर उन दोनों जो रेत के अवैध डंपर या अवैध कारोबारी के काम जो थे उनको रोक लगाई, उन पे FIR तक दर्ज हुई और उनके जो डंपर हैं वो थाने में अभी भी खड़े हैं। मंत्री जी के संज्ञान में आने के बाद हुआ, बिल्कुल काबिल तारीफ, होना भी चाहिए। जनप्रतिनिधि का दायित्व उन्होंने निभाया, लेकिन क्या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि मंत्री जी को फोन लगाना? एक आम इंसान नहीं लगा पाएगा, अधिकारी जिसको जिम्मेदारी दी गई है, लगता नहीं है कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही रहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आम इंसान मंत्री जी को फोन नहीं लगा सकता। एकमात्र ओम प्रकाश सकलेचा जी ऐसे मंत्री हैं जिन्हें आप फोन लगाएं, अभी मिस कॉल करें, उनका रिटर्न फोन आता है। हमारा विधानसभा क्षेत्र का जन माननीय मंत्री जी के सीधे संपर्क में रहता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति माननीय मंत्री जी को फोन लगा सकता है, माननीय मंत्री जी से सीधे बात कर सकता है। माननीय मंत्री जी से मिलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता किसी भी जनता को या किसी भी जावद रहने वाले क्षेत्र के नागरिक को नहीं है। जावद की बात करें तो जावद क्षेत्र की विधानसभा की बात करूं आपसे अगर, तो जावद में 2 मामले ऐसे हुए हैं। दीपक चौहान करके वहाँ SDM रहे थे, जावद में पदस्थ रहे थे, वहां से जाने के बाद लोकायुक्त ने उन्हें पैसों के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में धर दबोचा। सुधाकर तिवारी सिंगोली में रहे थे, वहां से जाने के बाद भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त हो गए। तो आखिर ये पटवारी को भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस के भी लग रहे हैं। प्रतिवेदन में दोषी, SDM ने लिखा है दोषी हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होना। प्रथम दशा CM शिवराज सिंह चौहान, आपने भी देखा होगा, मंच से आरोपों में निलंबन कर रहे हैं। उस साम्राज्य को खड़ा होने में क्योंकि क्या गारंटी है कि नया पप्पू धाकड़ तैयार नहीं होगा अवैध साम्राज्य? जहां तक आपने बात करी दीपक चौहान की, मैं आपको जानकारी के बता दूं कि दीपक चौहान जब SDM के रूप में जावद में पदस्थ थे तब भारतीय जनता पार्टी की नहीं कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। सुधाकर तिवारी जब जावद में पदस्थ थे तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस, लेकिन विधायक तो मंत्री जी थे, जो मंत्री जी थे वो विधायक ही थे कुल मिला के। क्षेत्र विधायक का था ये मानना जरूरी है, पर जब सरकार कांग्रेस की थी तो कुछ प्रशासनिक अमला जो बिठाने का काम था वो कांग्रेस का था, और उस समय जो कांग्रेस के नेता अपने आप को विधायक मानने लग गए, अपने आप को मंत्री मानने लग गए। वैसे कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में दोनों SDM और तहसीलदारों ने जो लूट का काम किया उसी का नतीजा है। जो पूरे प्रदेश में लूट का काम किया तभी माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे साथ आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापिस बनाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति के दुखों को पहुंचने, दुखों को समझने का काम अगर करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, हमारे शीर्ष नेतृत्व करता है। क्या लगता है मामा शिवराज का बुलडोजर लगातार चलेगा, एक का दुक्का कार्रवाई सुर्खियां बनेगी? मामा शिवराज का बुलडोजर लगातार अवैध भूमाफियाओं के खिलाफ, अवैध माफियाओं के खिलाफ, तस्करों के खिलाफ चलेगा। क्या उम्मीद करें इस मामला में दोषी अधिकारी जो थे तस्कर के अवैध साम्राज्य के, क्या जो दोषी अगर साबित पाए गए, जांच में दोषी, उन पे उम्मीद की जाए कार्रवाई होगी या नहीं? चाहे दोषी कोई भी हो, चाहे कोई जनप्रतिनिधि दोषी हो, चाहे कोई अधिकारी दोषी हो, चाहे कोई भी दोषी हो, क्योंकि पप्पू धाकड़ एक जनप्रतिनिधि भी था, सरपंच ही उसकी हमारे CEO के ऑर्डर से अभी सरपंची भी उसकी खत्म कर दी गई। नहीं, लेकिन भाजपा से भी जुड़ा हुआ था ऐसा बताते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कोई भी सरपंच बनता है, जनप्रतिनिधि बनता है, क्योंकि ये चुनाव जो पंचायत के चुनाव होते हैं वो दलगत आधार पर नहीं होते। नहीं लगता नहीं, मतलब कहीं इसमें मंत्री की तारीफ भी कर जाए, भाजपा से जुड़ा होने के बाद भी कार्रवाई होगी, वरना कांग्रेस को भी मुद्दा बना लेती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो पंचायत के चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव राजनीतिक और दलगत आधार पर नहीं होते। कार्यकर्ता सबके होते हैं, सभी अपने अपने लोगों जो हैं चुनाव में लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं, पर सरपंच जो है किसी भी पार्टी का नहीं होता, वो जनप्रतिनिधि होता है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हमारे साथ में जो मंडल अध्यक्ष जावद के सचिन जी गोखरू थे, जिन्होंने किस तरीके से कहा कि मंत्री सकलेचा के क्षेत्र में और मामा शिवराज के राज्य में कोई भी दोषी अधिकारी हो, तस्कर हो या कोई भी दोषी जनप्रतिनिधि हो, किसे बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि देखना होगा तस्कर पप्पू धाकड़ के अवैध साम्राज्य का जिम्मेदार कौन है, जांच में दोषी आने के बाद क्या दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, और मामा शिवराज का बुलडोजर क्या लगातार जावद विधानसभा में माफियाओं के खिलाफ चलता हुआ दिखाई देगा।